नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 का 8 जुलाई सेकंड शिफ्ट के जितने भी प्रश्न अवेलेबल हैं वे सारे प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे और खूब बढ़िया से एनालाइज करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो पहला सवाल पूछा गया है कि एक अपराध के लिए एक सज़ा किस आर्टिकल में है। ये पहला सवाल है। तो 20 का 2, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। और 20 का 3 कहता है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल से प्रश्न पूछा जा रहा है, याद रखिएगा ये आर्टिकल 20 से प्रश्न पूछा गया। अगला सवाल पूछा गया है कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया नृत्य दोस्तों राजस्थान के राज्य से संबंधित है, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया, भारत का आर्थिक सलाहकार कौन है। तो केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है और ये करेंट अफेयर्स का सवाल है और 2022 के जनवरी में ये नियुक्ति की गई थी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि डेविड वार्नर किस आईपीएल टीम में खेलते हैं। तो आईपीएल 2022 की मेगा नीलामी हुई थी, आप लोग को पता होगा, जो मार्की खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की गई थी। उसमें ऑस्ट्रेलिया का डेविड वार्नर का नाम भी आया था। अपनी कप्तानी में 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल जिताने वाले वार्नर को इस नीलामी में दिल्ली कैपिटल ने खरीदा है। तो इस बार दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से डेविड वार्नर आईपीएल खेले थे, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल आपसे दोस्तों पूछा गया था, दक्कन का पठार किस नदी पर है। तो दक्कन का पठार भौगोलिक रूप से भिन्न क्षेत्र है जो गंगा मैदानों के दक्षिण में स्थित है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। इसमें सतपुड़ा रेंज के उत्तर में एक पर्याप्त क्षेत्र शामिल है जिसे लोकप्रिय रूप से विभाजित माना जाता है, और उत्तरी भारत और दक्कन। तो याद रखेंगे दक्कन का पठार गंगा के मैदान के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि ई श्रीधरन के बारे में सवाल था, एग्जैक्ट सवाल नहीं मिल पाया, लेकिन आप लोग याद रखिएगा इस ई श्रीधरन को मेट्रोमैन बोला जाता है। भारत का मेट्रोमैन किसको बोला जाता है, ई श्रीधरन को, और यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अगला सवाल आपसे दोस्तों पूछा गया है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का शुरुआत कहाँ से किया गया है। यानी योजना की शुरुआत अब तक हो चुकी है, एमटीएस के एग्जाम में आप लोग योजना भी पढ़ लीजिएगा। तो इस योजना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से आरंभ किया था प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि पंडित किशन महाराज संबंधित हैं। तो तबला वादक है किशन महाराज, आप लोग को याद भी होगा। नेक्स्ट सवाल आपसे दोस्तों पूछा गया, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो 2001 में 41.03% लोगों ने हिंदी को मातृभाषा बताया था, जबकि 2011 में इसकी जनसंख्या बढ़कर 43.63% हो गई थी। और बांग्ला भाषा दूसरे नंबर पे अभी भी बरकरार है। वहीं मराठी ने तेलुगु को तीसरे स्थान से हटा दिया है। और 22 सूचीबद्ध भाषाओं में संस्कृत जो है सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। तो आप लोग याद रखिएगा संस्कृत जो है सबसे कम भारत में बोली जाती है। केवल 24,821 लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बताई। ये आया था आंकड़ा 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 2011 का जनगणना आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमटीएस के अगर एग्ज़ाम देना है आप लोग को। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया कि नूर महल किस राज्य में स्थित है। तो याद होगा आप लोग को करनाल हरियाणा में दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा। तो नूर महल करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला सवाल की बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी घटना घटी थी। आप लोग को पता होगा कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड घटी थी। तो दोस्तों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर जालियांवाला बाग नरसंहार का काफ़ी असर पड़ा था। इस जघन्य नरसंहार ने उनको विद्रोही बना दिया और फिर अमृतसर में असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। अमृतसर गुरुनगरी अमृतसर की स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका आया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि असहयोग आंदोलन शुरू किए थे महात्मा गांधी जालियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है। तो साइंस से सवाल भी पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है और परमाणु भार की बात करें
तो 1.008 होता है और यह आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पे स्थित है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि विंडो क्लीनर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जल उपचार, हेयर डाई और विंडो क्लीनर में उपयोग किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र याद रखेंगे, NH4OH होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका यूज किया जाता है विंडो क्लीनर में। अगला सवाल आपसे दोस्तों पूछा गया कि रवि कृति किसके दरबार में थे। तो बता दें कि पत्थर के निर्माण की कला को सिद्ध किया था कौन, रवि कृति। अर्थात पत्थर बिना बारीक रूप से जुड़ गए ऐहोल शिलालेख को चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि और मंत्री रवि कीर्ति ने लिखा था। आप लोग को याद रखना है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। अगला सवाल आपसे दोस्तों पूछा गया कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो 50 वर्ष तक शासन किया था औरंगजेब और उसके बाद इसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 ईस्वी में हो गई थी। किसका मृत्यु, औरंगजेब का। और यह प्रश्न आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। हॉकी टीम में कितने प्लेयर होते हैं। तो बहुत सरल सवाल था, 11 प्लेयर होते हैं एक टीम में। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि विटामिन डी से होने वाला रोग कौन है। तो रिकेट्स, आप लोग को तो पता ही होगा। तो साइंस से भी प्रश्न इस बार पूछे गए हैं बढ़िया से और आसान आसान प्रश्न पूछे गए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे लिंगानुपात में दूसरा राज्य कौन है, यानी सबसे ज़्यादा में आपको बताना है। तो दूसरे स्थान पे पांडिचेरी है, जबकि पहले स्थान पे केरल है। ये आप लोग याद रखेंगे। केरल तो पहले ही पूछ चुका था, इस बार दूसरा पूछा है तो पांडिचेरी, और सबसे कम तो हरियाणा। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो गंगावराम बंदरगाह जो भारत के सबसे गहरा बंदरगाह है, याद रखेंगे। गंगावराम बंदरगाह जो है सबसे गहरा बंदरगाह है और यह कहाँ स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये 2009 में खुला है। तो ये थे हमारे सेकंड शिफ्ट के प्रश्न। अब देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट के जो भी प्रश्न छूट गए थे, यानी जो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, वे प्रश्न को हम लोग डिस्कस फटाफट कर लेते हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट में मेरे पास प्रश्न उस समय अवेलेबल नहीं था जब मैं वीडियो अपलोड किया था, तो अब वो प्रश्न मेरे पास अवेलेबल हो गए हैं। तो मैं उस प्रश्न को डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों एक भी प्रश्न एनालिसिस में छोड़ना नहीं है। चलिए, पहला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 30 दिसंबर 1996 ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। लीग में आगा खान, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल थे। वर्ष 1947 में दोस्तों पाकिस्तान के गठन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग केवल मुस्लिम लीग बन गई थी। ये आप लोग याद रखेंगे। तो मुस्लिम लीग से प्रश्न बना था आपके पहले शिफ्ट में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि लूर नृत्य कहाँ का है। तो दोस्तों लूर नृत्य मारवाड़ राजस्थान का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य फाल्गुन मास में प्रारंभ होता है। अगर आप डेली एनालिसिस देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि नृत्य पढ़ के जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। तो आप लोग नृत्य को पढ़ के जाइएगा बढ़िया से। अगला प्रश्न आया कि द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, यानी बुक एंड ऑथर से भी एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में रह रहा है MTS के। तो आप लोग बुक एंड ऑथर को भी देख के जाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एनी फ्रैंक। द डायरी ऑफ यंग गर्ल एनी फ्रैंक की एक पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था यंग फोल्ड माउंटेन क्या होता है। तो हिमालय, याद रखेंगे। यंग फोल्ड माउंटेन कौन है, हिमालय। युवा पहाड़ों के रूप में इसे जाना जाता है क्योंकि यह केवल कुछ सालों पहले ही बना हुआ। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक कौन लागू करता है। तो दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक याद रखिएगा, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा जो मठ है वो सिक्किम में स्थित है। तो कुछ ऑप्शन में होंगे, 4 ऑप्शन, उसमें से था रूमटेक मठ। तो ये था उसका राइट आंसर। तो आप लोग के लिए ये था आज सुबह का जो फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न छूट गए थे वे सारे प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लिए। अब मिलते हैं शाम को थर्ड शिफ्ट और उसके बाद एक वीडियो और आएगा मैराथन वीडियो, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का वीडियो एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो भी वीडियो। और मैंने अभी हाल ही में वीडियो अपलोड किया है 7 जुलाई का, जो भी प्रश्न पूछा गया था एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रश्न है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं शाम को, तब अब